मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान दूसरा बजट पेश किया। अमृतकाल का पहला बजट कई मायनों में महत्वपूर्ण रहा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया है। इस आम बजट में केंद्र सरकार की तरफ से कई बड़े ऐलान किए गए हैं, जिनमें टैक्स स्लैब में कटौती सबसे बड़ा ऐलान रहा। वहीं सरकार ने पुरानी टैक्स व्यवस्था को खत्म कर दिया है। हर साल बजट से आम आदमी को यही उम्मीद रहती है कि इस साल बजट में क्या सस्ता होगा और क्या महंगा। घरेलू महिलाओं को जहां बढ़ते सिलेंडर्स के दाम सता रहे थे, वहीं कामकाजी लोगों की जेब पेट्रोल डीजल के दामों ने ढीली कर रखी है। तो चलिए इस बजट में क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा, आइए आपको बता देते हैं। क्या क्या हुआ सस्ता? मोबाइल फोन और कैमरे के लेंस सस्ते होंगे। विदेश से आने वाली चांदी सस्ती होगी। एलईडी टीवी और बायोगैस से जुड़े चीजें सस्ती होंगी। कुछ टीवी पुर्जों पर कस्टम ड्यूटी घटा दी गई है। वहीं इलेक्ट्रिक कारें, खिलौने और साइकिल सस्ते होंगे। हीट कॉइल पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। वहीं क्या क्या महंगा होगा? सोना चांदी और प्लैटिनम महंगा होगा। सिगरेट महंगी होगी, जिस पे ड्यूटी बढ़ाकर 16% तक की कर दी गई है। इंपोर्टेड दरवाजे और किचन चिमनी, विदेशी खिलौने, ये सभी महंगे होंगे। अब इस बार का बजट किसी विशेष वर्ग को समर्पित नहीं था। इस बार के बजट में सरकार ने महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों पर खासा फोकस किया है और इन वर्गों के लिए बजट में कई प्रावधान किए गए हैं। तो चलिए एक एक करके उन सभी के बारे में आपको बता देते हैं। पहला, युवाओं के लिए बजट में क्या कुछ खास रहा। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना का ऐलान। आम बजट 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना सम्मान योजना यानी पीएम विकास का ऐलान किया है। इस योजना के तहत युवाओं को स्किल्ड बनाया जाएगा। इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स में 5G सेवाओं से लैस 100 लैब स्थापित की जाएंगी, जिसमें स्मार्ट क्लासरूम, प्रिसिजन फार्मिंग, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम और हेल्थ केयर से जुड़ी एप्स डेवलप की जाएंगी। वहीं नेशनल अप्रेंटिस स्कीम के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत 47 लाख युवाओं को आर्थिक सहायता दी जाएगी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च की जाएगी। युवाओं को स्किल्ड बनाने के लिए 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स विभिन्न राज्यों में भी खोले जाएंगे। नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी, स्टार्टअप और अकेडमिया पर रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी लाई जाएगी। देश भर में 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन सेलेक्ट किए जाएंगे, जिन्हें विकसित कर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को लुभाया जाएगा। इससे बड़ी संख्या में रोजगार और स्वरोजगार के मौके बनेंगे। एग्रीकल्चर एक्सकेलेटर फंड, यानी वित्त मंत्री ने बजट में एग्रीकल्चर एक्सकेलेटर फंड बनाने की बात कही है, जिससे कृषि आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था पहले के मुकाबले अब ज्यादा संगठित हुई है और इसमें डिजिटल पेमेंट में जबरदस्त उछाल भी आया है। देशी विदेशी पर्यटकों को लुभाने के लिए देश में अपार क्षमताएं हैं। पर्यटन क्षेत्र में काफी क्षमता भी मौजूद है, जिससे बड़े पैमाने पर युवाओं को रोजगार और एंटरप्रेन्योरशिप का मौका मिल सकता है। मिशन मोड, देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मिशन मोड पर काम किया जाएगा, जिसमें राज्यों की भी सक्रिय भागीदारी रहेगी और सरकारी कार्यक्रमों और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर काम किया जाएगा। एकलव्य मॉडल, देश के 740 एकलव्य मॉडल स्कूलों में अगले 3 सालों में 38,000 अध्यापकों और सहायक स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी। इन स्कूलों में 3.5 लाख आदिवासी छात्र पढ़ाई करते हैं। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, बच्चों के लिए एक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी, जिसमें विभिन्न भाषाओं और साथ ही क्षेत्र की बेहतरीन किताबों को शामिल किया जाएगा। राज्य सरकारों को पंचायत और वार्ड स्तर पर भी लाइब्रेरी खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अब बात आती है महिलाओं के लिए बजट से जुड़ी कुछ खास बातें। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के लिए करोड़ों का आवंटन। आम बजट 2023-24 में सरकार ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के लिए 25,448 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। पिछले बजट के मुकाबले यह 267 करोड़ रुपए ज्यादा है। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, यानी सरकार ने महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट का प्रस्ताव रखा है, जिसमें 2 साल के लिए 7.5% ब्याज मिलेगा। यह महिला या बच्चों के नाम पर जमा किए जा सकेंगे। इस योजना में अधिकतम 2 लाख रुपए जमा करने की सीमा तय की गई है और साथ ही इसमें थोड़े पैसे निकालने की सुविधा भी मिल सकेगी। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, यानी दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को
सशक्त बनाने के लिए 81 लाख स्वयंसेवी संगठन तैयार किए गए हैं। इन स्वयंसेवी संगठनों को बढ़ावा देने में सरकार मदद करेगी। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत छोटे किसानों को 2.25 लाख करोड़ रुपए मुहैया कराए जाएंगे, जिनमें से 3 करोड़ महिला किसानों को 54,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत आंगनवाड़ी सेवाओं पोषण अभियान के लिए 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। मिशन वात्सल्य के तहत 1400 करोड़ रुपए और मिशन शक्ति के तहत 3100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पिछले बजट में 3,184 करोड़ रुपए के मुकाबले इसमें थोड़ी कमी आई है। सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जैसी स्वायत्त निकायों को 168 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वहीं बुजुर्गों के लिए बजट में क्या खास रहा, ये भी आपको बताते चलते हैं। वरिष्ठ नागरिक बचत खाता योजना। वरिष्ठ नागरिक बचत खाता योजना में अधिकतम जमा की सीमा को 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख कर दिया गया है। बता दें कि 2022-23 के बजट में सरकार ने 30 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के लिए टैक्स स्लैब में छूट दी थी, जिसके तहत 2.5 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया था। वहीं 2.5 लाख से 5 लाख तक की आय पर 5% टैक्स लगाया गया था। 5 लाख से 7.5 लाख तक 10% और 7.5 लाख से 10 लाख तक 15% टैक्स लगाया गया। 10 लाख से 12.5 लाख तक की आय पर 20%, 12.5 लाख से 15 लाख तक 25% और 15 लाख से ऊपर की आय पर 30% टैक्स का प्रावधान किया गया था। वहीं बजट 2023 से जुड़ी दूसरी अहम बातों को भी अगर गौर फरमाएं तो वो कुछ ऐसी रहेंगी। गरीबों के लिए मुफ्त राशन स्कीम। 1 साल बड़ी कोरोना के दौरान में गरीबों को मुफ्त राशन देने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि इस पर खर्च होने वाली पूरी 2 लाख करोड़ रुपए की रकम केंद्र सरकार दे रही है। आदिवासियों के लिए 15,000 करोड़ की स्कीम। पिछड़े आदिवासी समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए पीएमपी-बीटीजी विकास मिशन शुरू किया जाएगा। इससे पीबीटीजी बस्तियों में बुनियादी सुविधाएं दी जाएंगी। अगले 3 साल में इस योजना को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ उपलब्ध कराए जाएंगे। कारीगरों के लिए विश्वकर्मा कौशल सम्मान पैकेज। देश के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान पैकेज लाया गया है। इससे कारीगरों एमएसएमई के साथ जुड़ेंगे। यह मिशन उन्हें अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी सुधारने, प्रोडक्शन बढ़ाने और मार्केट तक पहुंचने में मदद कर सकेगा। वहीं मिलेट्स के लिए ग्लोबल हब बनाने का मिशन। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा मोटा अनाज यानी मिलेट्स पैदा करता है, साथ ही दुनिया में इसके एक्सपोर्ट में हमारा दूसरा नंबर है। अब सरकार हैदराबाद के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ श्री अन्न को सपोर्ट करके नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट बनाएगी, ताकि भारत मिलेट्स का ग्लोबल सेंटर बन सके। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर, यानी सरकार ने खेती को आधुनिक बनाने के लिए इससे जुड़ी तमाम जानकारियां डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने का फैसला किया है। इस ओपन सोर्स से किसानों को जरूरी सूचनाएं मिल सकेंगी। इनमें खाद, बीज से लेकर मार्केट और कीमतों तक की जानकारियां शामिल होंगी। सीनियर सिटीजन्स की सेविंग लिमिट। दोगुनी बजट में सीनियर सिटीजन्स के लिए सेविंग्स अकाउंट में रखी जाने वाली रकम की लिमिट 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 9 लाख रुपए तक की कर दी गई है। उन्हें पेंशन से होने वाली आमदनी पर भी राहत मिल सकेगी। महिला सम्मान बचत पत्र स्कीम। 7.5% ब्याज महिलाओं को आर्थिक तौर पर सक्षम बनाने के लिए वित्त मंत्री ने महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू करने का ऐलान किया है। इसमें महिलाओं को 2 लाख रुपए की बचत पर सालाना 7.5% ब्याज मिल सकेगा। यह सुविधा सभी बैंकों में उपलब्ध होगी। घाटे से जूझते एमएसएमई के लिए सरकार मदद करेगी। घाटे से जूझते एमएसएमई के लिए सरकार का बड़ा कदम। सरकारी मदद स्टार्टअप्स को मिलने वाले इनकम टैक्स बेनिफिट को 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। एमएसएमई को 9,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी दी जाएगी। इससे उन्हें 2 लाख करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा कोलेटरल फ्री क्रेडिट मिल सकेगा। यह स्कीम 1 अप्रैल 2023 से ही लागू हो जाएगी। इनसे जुड़े विवादों के निपटारे के लिए स्वैच्छिक समाधान योजना नाम की नई स्कीम भी लाई गई है।
हवाई सफर सस्ता होगा, टूरिज्म बढ़ाने पर जोर। सरकार ने एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी एटीएफ पर एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है। इससे हवाई सफर सस्ता होगा और टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। राज्यों से उनकी राजधानियों या पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में यूनिटी मॉल खोलने को कहा जाएगा। यह वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के तहत बनाए जाने वाले सामान का प्रमोशन और बिक्री शामिल होगी। इन्हीं मॉल्स में जीआई और हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स भी बेचे जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स पर कस्टम ड्यूटी घटी, सोने पर बढ़ी। सरकार ने टीवी पैनल के ओपन सेल के पुर्जों पर कस्टम ड्यूटी 5% से बढ़ाकर 2.5% कर दी है। वहीं मोबाइल फोन से कुछ पार्ट्स पर भी इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी गई है। इससे आने वाले समय में टीवी और मोबाइल सस्ते हो सकते हैं। हालांकि गोल्ड वॉर में बनने वाले सोने की चीजों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी में इजाफा किया गया है। इससे गहने महंगे हो सकते हैं। डिफेंस बजट 13% बढ़ा, घरेलू उत्पादन पर जोर। वित्त मंत्री ने इस बजट में डिफेंस सेक्टर को 5.94 लाख करोड़ रुपए आवंटित किया है। यह पिछली बार के 5.25 लाख करोड़ से 13% ज्यादा है। सरकार का जोर इस रकम को डिफेंस मशीनरी का घरेलू उत्पादन पर खर्च करने पर है। तो ये थी बजट से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातें। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़े रहिए जेबीटी लाइव के साथ। नमस्कार।